आखिर वो खबर आ ही गई जिसका इंतजार हम सबको था। हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जो सीधे तौर पर आपकी मोबाइल सेवाओं से जुड़ा हुआ है। अगर आप मोबाइल यूजर हैं, चाहे वो जियो का सिम हो, एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। 1 अक्टूबर 2024 से ट्रे यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कुछ नए नियम लागू करने जा रहा है और इसका सीधा असर आपके मोबाइल अनुभव पर पड़ेगा। अब क्या क्या बदलने वाला है, कैसे ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे और क्या टेलीकॉम कंपनियों को करना होगा, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। तो इस खास रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में आप कौन सी सिम यूज कर रहे हैं ये जरूर बताएं। जिस सिम के सबसे ज्यादा कमेंट होंगे हम अगली वीडियो उसी सिम के ऑफर्स के ऊपर बनाएंगे। अपनी सिम को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कल की वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्राई, जो कि समय समय पर टेलीकॉम इंडस्ट्री में नियमों में बदलाव करता रहता है ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सके, इस बार आपके मोबाइल नेटवर्क और कॉल से जुड़ी कई अहम सुविधाएं लेकर आया है। पहले इस नए नियम को 1 सितंबर से लागू करने की योजना थी, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों को तैयारी के लिए थोड़ा और समय दिया गया और अब 1 अक्टूबर से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बदलाव हैं क्या? आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि अब आप अपने मोबाइल पर यह जान सकेंगे कि आपके इलाके में कौन कौन सा नेटवर्क मौजूद है। जी हाँ, अब तक ऐसा होता था कि हम एक टेलीकॉम ऑपरेटर की सेवा लेते थे, लेकिन कई बार हमें यह पता नहीं चलता था कि हमारे क्षेत्र में उस कंपनी का कौन सा नेटवर्क मजबूत है, 4G है, 5G है या सिर्फ 2G चल रहा है। इससे कॉल ड्रॉप की समस्या होती थी या इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती थी। पर अब ट्रे के नए नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियों को अपनी वेबसाइट्स पर अपने नेटवर्क कवरेज की पूरी जानकारी देनी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको यह जानना है कि आपके इलाके में जायो का 5G नेटवर्क उपलब्ध है या नहीं, तो आपको बस उनकी वेबसाइट पर जाना होगा, अपनी लोकेशन डालनी होगी और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल के यूजर्स भी अपने नेटवर्क की जानकारी आसानी से हासिल कर पाएंगे। अब जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी नए इलाके में जाते हैं और वहां नेटवर्क नहीं मिलता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप पहले से ही यह देख पाएंगे कि उस जगह पर कौन सा नेटवर्क उपलब्ध है। इससे आपका अनुभव और बेहतर होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो लगातार यात्रा करते रहते हैं या फिर जिनके इलाके में नेटवर्क की समस्या होती है। लेकिन सिर्फ नेटवर्क जानकारी ही नहीं, ट्राई ने एक और बड़ी समस्या पर ध्यान दिया है और वह है स्पैम कॉल्स। जी हाँ, हम सभी इससे परेशान हैं। आप काम कर रहे होते हैं, कोई महत्वपूर्ण कॉल का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी एक स्पैम कॉल आ जाती है। ये कॉल्स न सिर्फ परेशान करती हैं, बल्कि कई बार धोखाधड़ी का कारण भी बन जाती है। ट्राई ने अब इस पर सख्ती दिखाते हुए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए खास कदम उठाएं। ऑपरेटर्स को अब एक स्पैम कॉल्स की लिस्ट तैयार करनी होगी, जिसे बाद में ब्लॉक किया जाएगा। क्या आपको पता है कि अब 1 अक्टूबर से कंपनियों को सिर्फ सुरक्षित URL आधारित लिंक या OTP ही भेजने की अनुमति होगी? ये कदम खास तौर पर उन लोगों के लिए उठाया गया है जो ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। आजकल हम सभी को रोजाना कई मैसेज आते हैं जिनमें फर्जी लिंक होते हैं और लोग इन्हें क्लिक कर लेते हैं, जिससे फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। अब ट्राई ने साफ कर दिया है कि ऐसे लिंक को मैसेज के माध्यम से भेजने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, 30 सितंबर तक 140 सीरीज से शुरू होने वाले सभी टेलीमार्केटिंग कॉल्स को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब आपको फर्जी कॉल्स से भी राहत मिलने वाली है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों को सख्त आदेश दिया गया है कि वे इन कॉल्स पर कड़ी निगरानी रखें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस जुर्माने की जिसे लेकर टेलीकॉम कंपनियों के बीच खलबली मच गई है। लेकिन उससे पहले ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, हम आपकी बात उतनी ही ताकत से सरकार तक पहुंचाएंगे। इसीलिए जो चाहता है कि रिचार्ज की कीमत कम हो, वो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। दोस्तों, पहले टेलीकॉम कंपनियों पर नियमों का उल्लंघन करने पर
50,000 रुपए तक का जुर्माना लगता था, लेकिन अब ट्राई ने इसे बढ़ाकर सीधे 1 लाख रुपए तक कर दिया है। और ये जुर्माना सिर्फ कॉल ड्रॉप या खराब नेटवर्क के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह की सर्विस क्वालिटी में कमी पर लगाया जाएगा। यानी कि अगर आपके क्षेत्र में नेटवर्क नहीं मिल रहा, आपकी कॉल्स लगातार ड्रॉप हो रही हैं या इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है, तो अब आपके पास शिकायत करने का पुख्ता आधार होगा और टेलीकॉम कंपनियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्राई ने इस बारे में हाल ही में एक बड़ी मीटिंग भी की थी, जिसमें सभी सर्विस प्रोवाइडर्स से इनपुट्स मांगे गए थे। 21 अगस्त को हुई इस मीटिंग में यह तय किया गया था कि 27 अगस्त तक सभी कंपनियां अपने सुझाव और रिपोर्ट्स जमा करेंगी, लेकिन अभी तक कुछ कंपनियों ने अपनी रिपोर्ट्स नहीं सौंपी हैं। ट्राई ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि अब यह सब कुछ कैसे मॉनिटर किया जाएगा। TRAI ने इसके लिए भी एक मजबूत व्यवस्था बनाई है। अब हर तिमाही के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, जिसमें उनकी सर्विस क्वालिटी का आकलन किया जाएगा। अगर उनकी सेवाएं ट्राई के बेंचमार्क से मेल नहीं खाती, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसका सीधा असर यूजर्स पर पड़ेगा, क्योंकि अब कंपनियां अपनी सर्विस क्वालिटी सुधारने के लिए मजबूर होंगी। तो दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अब आपको अपने मोबाइल सेवाओं में भी इसका असर साफ दिखेगा। पहले कॉल ड्रॉप्स की समस्या आम थी, लेकिन अब ऐसा होने पर कंपनियों को जवाब देना होगा। इसके अलावा नेटवर्क कवरेज की जानकारी मिलना भी हमारे जैसे यूजर्स के लिए बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि अब हम अपनी जरूरत के हिसाब से नेटवर्क का चुनाव कर सकेंगे। तो तैयार हो जाइए, 1 अक्टूबर से टेलीकॉम की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। बेहतर नेटवर्क, कम स्पैम कॉल्स और फर्जी मैसेज से बचाव के साथ साथ अब आपके पास यह भी ताकत होगी कि आप खराब सेवाओं के लिए अपनी टेलीकॉम कंपनी से सवाल पूछ सकें। ट्राई के इन कड़े कदमों से उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी डिजिटल जिंदगी और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगी। ट्राई के नए नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियों को अपनी वेबसाइट्स पर अपने नेटवर्क कवरेज की पूरी जानकारी देनी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको यह जानना है कि आपके इलाके में जायो का 5G नेटवर्क उपलब्ध है या नहीं, तो आपको बस उनकी वेबसाइट पर जाना होगा, अपनी लोकेशन डालनी होगी और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह एयरटेल, वोडाफोन और BSNL के यूजर्स भी अपने नेटवर्क की जानकारी आसानी से हासिल कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो पाएगा? और आप कौन सी सिम यूज कर रहे हैं? इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे, हम उतनी ही ताकत से सरकार से लड़ सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।